नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक टिप्स बाय सागर भारद्वाज पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर हम कर रहे थे। आज हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। आज पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। जो कंपाउंड जो हमारी सीरीज है, ये 4 ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम है। आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, तो आप इसे सीरीज को ले लीजिएगा, इस सीरीज से पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा अलग लेवल का होगा, और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन सीखेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ साथ में, और गजब की ट्रिक्स भी सीखेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहे। तो हमने पिछली क्लास कहाँ तक खत्म कर ली थी? आज हमने बोला था कि हम जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम किससे स्टार्ट करेंगे? हम करेंगे ट्री मेथड से स्टार्ट। किससे करेंगे? ट्री मेथड से। तो ट्री मेथड का यूज कैसे होता है? देखो, अगर मान लिया हमारे पास दे दिया जाए कि रेट जो है वो आपकी 20% है, और आपको दे दिया गया कि समय क्या है, 2 साल है, और पूछ लिया जाए कि क्या बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, और ट्री मेथड का हम यूज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 20%। तो 20% कितना होता है? 1/5 होता है। देखो, समय कितना है? समय है 2 साल। तो क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो। कितना होगा? 25। 5 का स्क्वायर होगा 25। अब क्या करो, पहले साल इसकी रेट लगेगी कितनी? 1/5। तो 25 का 1/5 कितना हो गया? 5 हो गया। फिर यहाँ पर 25 का 1/5 करो तो कितना होगा? 5 होगा। अब जो देखो ये लगेगी, जो ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, तो पहले जो दूसरे जो ब्याज लगेगा पहली साल भी लगेगा, तो पहली साल कितना? इसका भी 1/5, तो कितना हो जाएगा? 1। तो ओवरऑल ये क्या हुआ? देखो, ये तो हुआ, ये क्या है? ये तो है पहली साल का ब्याज। ठीक है, इसको हम पहली साल का ब्याज भी बोल सकते हैं, और दूसरी भाषा में बोले तो क्या होगा? इसको हम बोल सकते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट। और ये क्या है? ये दूसरे साल का ब्याज है, ब्याज पर ब्याज। और ये ओवरऑल कितना कहलाता है? ये कहलाता है CI, ये कंप्लीट CI है। तो अगर हम देखें, वो आपसे बोल दिया जाए कि CI और SI का डिफरेंस बताओ, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या हुआ? CI कितना हुआ? CI तो हुआ 5 5 10 और 11। SI कितना हुआ? SI कितना हुआ? ये हुआ 10। ये ऊपर का 10 SI है, और इनका डिफरेंस अगर बोल दिया जाए कि CI और SI का डिफरेंस बताओ, तो 1। ये क्या हुआ? ये हुआ डिफरेंस। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या किसका यूज कर सकते हैं? ट्री मेथड का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपको दे दिया जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%, समय है कितना? 3 साल, और आपसे पूछा जाए कि CI बताओ क्या होगा, तो कैसे करेंगे? 25% कितना होता है? 1/4 होता है। तो इस 4 की क्यूब करेंगे। 4 की क्यूब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64। अब क्या करेंगे? इसका कितना करेंगे? पहले 25% निकालेंगे, मतलब 1/4 कितना होगा? 16। दूसरे साल कितना होगा? 1/4 16, और तीसरे साल कितना होगा? 1/4 16। अब ब्याज पर ब्याज लगता है, तो पहली साल क्या होगा इसका? ये पहली साल है, दूसरी साल है, तीसरी साल। पहली साल ब्याज लगेगा कितना लगेगा? ये कितना होगा? 1/4 करेंगे तो 4 हो जाएगा। दूसरे साल का तीसरे साल ब्याज लगेगा कितना? 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? पहली साल का तीसरे साल भी ब्याज लगेगा, तो पहली साल का अगर तीसरे साल ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा? 1/4 ये। अब दूसरी साल का तो तीसरे साल ब्याज लगेगा, तो इसका 1/4 निकालेंगे, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 1। तो जो हमारा CI हुआ, तो CI कितना हो जाएगा? 16 × 48, और कितना होगा? 48 और 12 कितना हो गया? 60 और 1 61। तो जो हमारा क्या हुआ? CI हुआ वो कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। और अगर हमसे पूछे SI कितना है, SI कितना है? 48 हो जाएगा। और SI और CI का डिफरेंस अगर पूछ ले तो कितना हो जाएगा 3 साल के लिए? ये हो जाएगा 4 × 12 और 1 13। ये क्या है? ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और फिर ये आपको जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उनको कराऊंगा कैसे आपसे प्रश्न पूछा गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पर बोल दिया जाएगी 12.5% है रेट, समय आपको दे दिया जाए 3 साल, तो बताओ कि कितना है? अगर प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 5120, तब आप कैसे निकालेंगे? देखो क्या करो, या तो यहां डायरेक्ट प्रिंसिपल रख लो। ठीक है, अब आप देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं? 1/8। तो ये क्या होता है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये है प्रिंसिपल, ये ब्याज, ये तो है।
तो यहाँ पर आप क्या करो, ये तो एक ऐसे रखो कि होगा 1/8, इसका क्यूब करो कितना होगा 512। अब इसका 1/8 निकालो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। फिर क्या करो, ये होगा 64 और फिर क्या करो, ये होगा 64। अब इसका दूसरे साल ब्याज लगेगा, पहले साल का दूसरे साल कितना होगा 8 करेंगे तो ये 8 आ गया, दूसरे का तीसरे साल लगेगा, यहाँ पर भी 8 आ गया। अब पहली साल का तीसरे साल ब्याज लगेगा कितना का 8 आ गया, और पहले दूसरे साल का तीसरे साल लगेगा यहाँ पर 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं, आपका अगर सीआई पूछा जाए आपसे तो सीआई क्या होगा, तो ये कितना हुआ 64 की 3 बार गुना, तो कितना हो जाएगी 64 दूनी 128, और 64 की 3 बार अगर गुना करें 4 × 12 318 192, और ये कितना होगा 200 208 216 217। तो सीआई कितना हुआ 217। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल है कितना 5120, तो 512 की वैल्यू कितने है 5120, तो ये कितने टाइम है 10 टाइम। अगर प्रिंसिपल 10 टाइम है तो सीआई भी 10 टाइम होगा, तो इसमें भी 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2170। तो 2170 क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा सीआई हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब जो प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं उनको हम करते हैं। चलिए बात करते हैं। अगर आपके सामने प्रश्न दे दिया जाए, एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 16 सही 2/3%, और टाइम है 3 साल। ठीक है, आपको सीआई पूछ ले, आपको ये पूछ ले कि दूसरे साल का सेकंड ईयर सीआई बताओ, या थर्ड ईयर सीआई बताओ, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो कितना हुआ 16 से 2/3% कितना होता है, ये होता है 1/6। अब 1/6 3 साल है तो क्यूब कर देंगे 216, 1/6 करेंगे 36, इसका 1/6 दूसरे साल 36, फिर तीसरे साल 36, फिर इसका 1/6 करेंगे दूसरे साल के लिए 6 आ जाएगा, इसका दूसरे साल तीसरे साल के लिए कितना आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा। अब ये कितना होगा, पहले साल का तीसरे साल जाएगा 6 आ जाएगा, और दूसरे साल का तीसरे साल ब्याज लगेगा तो कितना आएगा 1 आएगा। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर सेकंड ईयर सीआई बताओ, तो एक सेकंड ईयर सीआई क्या होगा, ये होगा जो ये है 36 और 6 42, तो ये होगा सेकंड ईयर का सीआई। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि थर्ड ईयर का सीआई बताओ तो कितना होगा, थर्ड ईयर का जो सीआई होगा वो कितना होगा, वो होगा ये कंप्लीट, तो कितना होगा 36 6 42 और 46 और 1 49, तो ये कितना होगा, ये थर्ड ईयर का सीआई हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। ओवरऑल सीआई अगर पूछ ले तो कितना हो जाएगा 36 या 108, और 108 और 118 126 और 127, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 127। ये सब क्या है, रेशो में है। ठीक है, कोई वैल्यू दे देगा, अगर प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पर दे देता क्या 512, तो दोगुना हो जाता, हर चीज यहाँ पर दोगुना हो जाएगी। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप ये ट्री मेथड से ही कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ट्री मेथड का यूज कैसे कर सकते हैं। 1/6 हो गया यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर आप सक्सेसिव का यूज कर सकते थे। कैसे, प्रिंसिपल ये अमाउंट 1/6, तो पहले साल 6 दूसरे साल 7 फिर 6 फिर 7 फिर 6 फिर 7, तो कितना होगा 216, और ये कितना होगा 343। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया क्या 127। तो ये क्या होगा, ये आपका सीआई होगा। अब आपको निकालना क्या है, सेकंड ईयर सीआई निकालना था, तो कितना होगा 6 से 7 कितना होगा, और कितना होगा 6 से 7, और फिर कितना होगा 6 से 7। हाँ ये कैसा होगा, 1/6 6 से 7 हो जाएगा, फिर कितना होगा, ये तो कितना होगा दो कितना 3 साल का दिया गया है ना, और दूसरे साल कितना होगा, ये होगा 6 से 1। ठीक है, तो कितना होगा 36, और ये होगा 7। लेकिन हमारा प्रिंसिपल है कितना, ये है कितना 6 गुना, तो ये यहाँ पर भी 6 गुना होगा, तो यहाँ पर भी 6 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 42। तो इस पर आप कर सकते थे आसानी से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब लेते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न जो सीजीएल में पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि 51,200 रुपए प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, और समय है 2 वर्ष 73 दिन, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है क्या होगा, तो सीआई पूछा गया है क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, आप यहां पर देखो ये कितना है 12.5% कितना हो जाएगा 1/8। अब यहां पर कितना है 2 साल 73 दिन है, तो इसको क्या करो पूरा 3 साल ले लो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 512, 8 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 64, ये भी हो जाएगा 64, और ये भी हो जाएगा 64 तीसरे साल भी। अब दूसरे पहले साल का दूसरे साल कितना जाएगा 8, दूसरे साल का तीसरे साल कितना आएगा 8, पहले साल का तीसरे साल कितना आएगा 8, और दूसरे साल का पहले तीसरे साल कितना आएगा 1। तो यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे
तो ये कितना हुआ, यहाँ पर हमको लेना है लेकिन ओवरऑल क्या होगा, 2 साल 73 दिन, तो 2 साल का तो लेना होगा कंप्लीट, लेकिन जो आखिरी है तीसरा साल है वो हमने पूरा लिया, लेकिन उसको लेना है 73 दिनों का। अगर दिन को हमको साल में चेंज करना है तो कितना होगा, 365 से डिवाइड तो कितना होगा 1/5। तो मतलब जो तीसरे साल का सीआई है उसका करना कितना होगा 1/5। तो 64 और 8 72 और 8 80 और 1 81। तो 81 का कितना करना होगा हमको, 81 करना होगा 1/5। तो ये कितना हो जाएगा 16 पंजे 80 और ये हो जाएगा 16.2। तो हमारा सीआई कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 64 128, ठीक है, 128 और 8 136, 136 और कितना हो जाएगा 152.2, 152.2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या देगा, ये कितने टाइम है इसका 100 टाइम्स, तो यहाँ पर भी 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 10 से 10 ये होगा दशमलव कैंसिल, तो कितना हो जाएगा सीआई हो जाएगा 15220। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सीआई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,220। तो इस प्रकार आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे प्रश्न है कि अगर आपके सामने कोई प्रश्न ऐसे आ जाए कि क्या करना है, कि जो प्रिंसिपल है वो है 10,000 रुपए, ठीक है, समय है 2.5 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो आपसे सीआई पूछ ले क्या होगा। तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आप यहां पर क्या होगा 2.5 साल है तो उसको पूरा 3 साल ले लीजिएगा, कितना होगा 10% कितना होगा 1/10। अगर इसका 3 साल ले तो कितना हो जाएगा 1,000। अब पहले साल कितना होगा 100 1/10 करेंगे, फिर दूसरे साल भी 1/10 100 आ जाएगा, तीसरे साल 1/10 100 आ जाएगा। अब इसका 1/10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर इसका तीसरे साल 10 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे पहले साल का तीसरे साल 10 हो जाएगा और उसका तीसरे साल कितना होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो, यहाँ पर लेना है 2.5 साल, तो जो तीसरे साल हमने कंप्लीट किया इसका लेना है आधा, तो 100 110 120 121। तो ओवरऑल तीसरे साल का बैठा कितना, ये है कितना, ये है 121, लेकिन हम इसको लेना है इसका आधा, तो कितना हो जाएगा 60.5। तो सीआई बैठा कितना आपका, सीआई होगा 200, ये होगा 200 210 और 270.5। तो सीआई जो है आपका वो कितना है 270.5 है। लेकिन यहां पर आप देखो एक चीज देखो, ये कितने गुना है इसका 10 गुना है, ठीक है, प्रिंसिपल 10 गुना है तो सीआई भी 10 गुना हो जाएगा, इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2705। तो 2705 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप किसका यूज कर सकते थे, ट्री मेथड का यूज कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। होगा मल्टीप्लाई मेथड क्या होता है। अगर आपको दे दिया जाए ऐसे प्रिंसिपल दे दिया माने 10,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% और टाइम दे दिया 2 साल, तो बताओ सीआई कितना होगा। तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई मेथड में क्या करना है, जैसे देखना है आपको प्रिंसिपल 10,000 रुपए, इसका 20% कितना होगा 1/5, इसका निकालो 1/5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20 200 2000 200 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये होगा 2000, ठीक है 2000, फिर से क्या करो इसका 2000, अब जो क्या है 2000 जो प्रिंसिपल है इसका 1/5 करो, कितना हो जाएगा 400, ठीक है। अब क्या करना है, जब 2 साल हो तो मल्टीप्लाई किस करेंगे 2 की और 1 की, तो 2 की यहां मल्टीप्लाई करो और 1 की यहां पर करो, तो कितना हो जाएगा, अगर ऐसे आप करोगे तो ये हो जाएगा कितना 4000 और ये कितना हो जाएगा 400, तो कितना हो जाएगा सीआई हो जाएगा 4400। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं 2 साल का, मतलब 2 साल में मल्टीप्लाई किसका करना है 2 का और 1 का, और 3 साल में किसका करेंगे 3 3 1 का। तो अगर आपको दे दिया जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जो प्रिंसिपल है वो दे दिया जाए आपको कितना 500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया जाए 20%, टाइम दे दिया जाए 3 साल, बताओ सीआई क्या होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो क्या होगा 500, ऐसे लिखो 500 जो प्रिंसिपल है उसका करो कितना 20%, मतलब 1/5, कितना आ गया, ये आ गया 100। अब प्रिंसिपल कितना आ गया 100, 100 का क्या करो 100 का करो 1/5, तो कितना आ गया 20। अब 20 प्रिंसिपल हो गया, 20 का करो 1/5, ब्याज पर ब्याज लेना है हमको, तो ये कितना आ गया 4। अब देखो क्या है टाइम 3 साल है तो यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे,
यहां पर आप किस चीज की मल्टीप्लाई करोगे, 3, यहां पर 3 की मल्टीप्लाई, यहां पर 3 की मल्टीप्लाई, और यहां पर किसकी, 1 की मल्टीप्लाई। तो 3 3 1, ये कितना होगा 300, ये कितना हुआ 60, और ये कितना हुआ 4। तो सीआई बैठा कितना कंप्लीट, इसका योग कितना होगा यहां से यहां तक, कितना होगा 364। तो जो आपका सीआई है वो क्या है, वो है 364। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल दे दिया जाए 8,000 रुपये, और क्या करना है आपको, अगर आपको बोल दिया जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे दिया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया जाए 10%, तो बताओ टाइम दे दिया जाए 4 साल, तो पूछ लिया गया सीआई क्या होगा। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा कितना, प्रिंसिपल लिखो 8,000, इसका क्या करो 1/10 निकालो, 10% 1/10 होता है, कितना हो जाएगा 800। प्रिंसिपल अब कितना हो गया 800 हो गया, ब्याज 800 हो गया, तो 800 का 1/10 करो, कितना हो जाएगा 80 ब्याज हो गया। अब ब्याज और ब्याज ले रहे हैं हम मल्टीप्लिकेशन मेथड में, तो 80 का फिर क्या करो 1/10 करो, तो कितना हो जाएगा 8। अब कितना है 4 साल है, तो 4 बार करेंगे, तो 8 का कितना करो 1/10 करो, तो कितना होगा 0.8। तो यहां पर किस किस की मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखो 4 साल होने पर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 साल होने पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 4 1, 4 की मल्टीप्लाई, 6 की मल्टीप्लाई, फिर 4 की मल्टीप्लाई, और फिर 1 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना हुआ 8 चौक 3200, ये कितना हुआ 8 छंग 48 480, ये कितना हुआ 8 चौक 32, और ये कितना हुआ 0.8। तो आप इसका यूज क्या करोगे, योग करो, तो कितना होगा 3200 400, कितना होगा 3680, 3680 में कितना जोड़ो, देखो ये कितना होगा 3680, इसमें कितना जोड़ना है 32 जोड़ना है, और 0.8 जोड़ना है, तो 0.8 आ गया। ये कितना हुआ, ये 0.8 होगा, ये कितना होगा 2 8 3 11 6 1 7 3712.8। तो 3712.8 क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा सीआई हो जाएगा। यही आपका क्या है राइट आंसर है। तो आपने क्या समझा दोस्तों, यहां पर टेबल बनाओ कि अगर टाइम 2 साल है, टाइम 3 साल है, और यहां पर लिखो टाइम अगर 4 साल है, इससे बड़ा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो किसकी मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, और यहां पर किसका है, अगर यहां पर 3 साल है तो मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, और अगर 4 साल है तो मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर मल्टीप्लाई बाय 4, और फिर मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको आप क्या कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो यह कैसे कर सकते हैं, इसका यूज करेंगे हम। ठीक है, आपको मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है। चलिए 2 बातें शेष रहेगा इसमें, वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपका बेस क्या है 10% है, 10 है, बेस क्या है 10% है। ठीक है, 10% है, यहां पर लें क्या टाइम 2 साल के लिए, यहां 3 साल के लिए, और यहां 4 साल के लिए लें, तो क्या होगा, देखो 10 साल के लिए बेस तो क्या है 10% कितना हो जाएगा 1/10। तो पहले साल 10, उसके साल प्रिंसिपल 11, अमाउंट 11, 10 से 11, तो यहां से कितना हुआ ये 100, और ये कितना हुआ 121। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। यहां पर कितना हो जाएगा 10 से 11, फिर 10 से 11, और तीसरे साल भी 10 से 11, तो ये कितना हुआ ये 1000 हुआ, और ये कितना हुआ 1331। फिर कितना हुआ 10 से कितना हुआ 11, ये 10 से 11, फिर 10 से 11, और फिर 10 से 11, तो ये कितना हुआ 4 0 10,000, और ये कितना हुआ ये होगा 46, और कितना होगा 41। हाँ 14,641। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक चीज देखो क्या होगा, अब मैंने एक चीज क्यों लिखी है, अब यहां पर देखो इनका जो सीआई है वो कितना है 21%। यहां पर सीआई देखो कितना है, ये होगा कितना होगा 331, तो कितना होगा ये होगा 331 हो गया। अब यहां पर हम बात करें ये कितना होगा 4 6
4 1। तो अब एक चीज देखो यहां पर कि अगर आपका क्या है, अगर आप देखो यहाँ पे 1000 है, यहाँ पर क्या होता है प्रिंसिपल के हिसाब से अगर लगाएं तो यहाँ पर देखो अगर 10% है तो आपको एक चीज देखनी है, बस ये चीज नोट कर लो कि अगर आपका बेस 10 है तो 2 साल का जो सीआई होगा, 2 साल का जो सीआई होगा वो कितना होगा 21%। 3 साल का होगा तो कितना होगा 33.1%। और 4 साल का होगा तो कितना होगा 46.41%। तो ये आपको क्या है डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, यहीं पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा डायरेक्ट इनसे ही, ठीक है। अब एक चीज और देखें, अगर रेट क्या है अलग अलग है, एक पर्सन इस पर देखने को मिल जाएगा आपको कभी कभार, रेट क्या है अलग अलग है तो कैसे करेंगे। तो इसमें आप किसका यूज कर सकते हैं, ट्री मेथड का भी यूज कर सकते हैं और किसका सक्सेसिव का भी यूज कर सकते हैं। तो ट्री मेथड और सक्सेसिव दोनों का ही दिखा देता हूं। तो मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या रहा सही 1/9%, ठीक है। R1 R2 12.5%, और अगर R3 लें तो R3 ले लिया 20%। तो अब कैसे होगा देखो, ये क्या है, ये 1/9 है, इसका मान कितना है, ये है 1/8 और ये कितना है 1/5। तो ट्री मेथड का यूज करेंगे तो कैसे लेंगे, इन सब का 72 और 9 8 और 5 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, 8 पर 40 निम्बा 360, ये कितना होगा 360, ठीक है। पहले साल जो इस पर लगेगी क्या लगेगी 1/9, कितना लगा 1/9 रेट लगेगी तो 40। दूसरे साल कितना लगेगा, ये लगेगा कितना 1/8, 1/8 कितना होगा 8 चौक 32, 8 पंजे 40, और तीसरे साल कितना लगेगी 5 लगे तो ये होगा 72, ठीक है। अब दूसरे साल क्या होगा, अब इस पर क्या होगा पहले साल पर क्या लगेगी, दूसरे साल वाली ब्याज लगेगी तो 1/8 लगेगा, इसका तो 1/8 कितना होगा, ये होगा कितना होगा 5, ठीक है। इस पर कितने लगेगी 1/5 लगेगी, दूसरे साल पर, तीसरे साल वाली तो लगती है, ये होगा 9। अब यहां पर देखो पहले साल पर क्या लगेगा, पहले साल पर किसी लगेगी तीसरे साल वाली लगेगी, तो ये कितना हो जाएगा 1/8, तो ये कितना होगा 5, और इस पर कितनी लगेगी दूसरे साल पर तीसरे साल वाली लगेगी, इस पर कितना होगा गुना में 5 तो होगा 1। तो ये देखो कितना हुआ, कितना हुआ सीआई कितना हो गया टोटल, अगर टोटल सीआई की बात करें हम तो कितना होगा 40 45 85 85, और देखो यहाँ पर लिख देते हैं ये होगा 40 प्लस के 45 प्लस के 72 और प्लस के क्या होगा, ये होगा कितना 5 और 9 14 और 1 15 और 5 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये कितना होगा सॉरी ये तो 1/5 है ना तीसरे साल की, ये हो जाएगा 8, ये है 8, ठीक है। 8 9 5 14 और 1 15 और 8 कितना होगा 23, तो 5 3 8 और 2 10, 7 4 11 4 15 2 17 रहेगा 18, तो 180। तो सीआई कितना हो जाएगा, सीआई हो जाएगा 180, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर सक्सेसिव की, सक्सेसिव कैसे होगा 1/9 तो 9 से 10, 1/8 8 से 9 और 5 से 6, तो ये कितना हुआ 2 टाइम 2 बार, ठीक है। और यहां से कितना हुआ 9 से 9 कैंसिल, और ये कितना हुआ 2 से 4 कैंसिल, यहां से 2 4 से कितना होगा 2 से 3 हो जाएगा, ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, ओके। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, तो एक देखो यहां पर कितना है 2 की वैल्यू कितनी आ गई 360, तो 1 की वैल्यू क्या है इनका ऐसा कितना है सीआई कितना है 1 है, तो 1 की वैल्यू कितना है 180, तो यहाँ पे 180 आ गई, यहाँ पे 180 आ गई। तो इस प्रकार आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो है थ्योरी वो कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पर क्या है आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, अब आपको क्या करना है, जितनी भी हमने अभी तक क्या करे तीनों क्लास कर ली हैं, यहाँ पर थ्योरी कंप्लीट हो गई है, थ्योरी कंप्लीट हो गई है, अभी तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो तीनों क्लासेस जरूर देखिएगा। और अगली वीडियो में हम कंप्लीट इसके टोटल क्वेश्चंस करेंगे जो अभी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।